का ही मतलब होता है निजी। तो आरटी 2009 ये कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट जो स्कूल है, बात को ध्यान से समझना, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल उतार दूंगा, यानी निजी स्कूलों में आरक्षण, निजी स्कूल में क्या हो, निजी स्कूल में आरक्षण। अब आरक्षण की बात क्या होती है, निजी स्कूल में आरक्षण का मतलब है कि जो आरक्षण दिया गया है वो 25% सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए है, यानी कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको 25% सीट जो है वो प्राइवेट स्कूल में क्या है, वो कंपलसरी है। कैसे कंपलसरी है बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे एक स्कूल है, मान लो वो नीता अंबानी का ही स्कूल क्यों ना हो, 25% बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर फिर तो हम किसी से कितने बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल पढ़ा सकते हो। 25% सीट जो है वो आरटी 2009 ये कहती है कि प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होनी चाहिए गरीब बच्चों के लिए, यानी 25% बच्चों से आप फीस नहीं ले सकते हो। अगर कोई फीस ले तो आप कह देना आरटी 2009 ये कहती है कि 25% बच्चों से आप फीस नहीं ले सकते। आप कहोगे सर आज हम लड़ाई करेंगे, बिल्कुल करना, चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे कोई डीपीएससी स्कूल हो, चाहे कोई नीता अंबानी का स्कूल हो, चाहे सचिन का स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, सभी में क्या होगी, 25% सीट जो है वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। अब कैसे, मान लो जैसे ये स्कूल है, अब स्कूल में मान लो 100 सीट है तो वो 75 बच्चों से ही फीस ले सकते हैं, 25 बच्चों से फ्री पढ़ाना होगा उनको, क्योंकि ये रिजर्व है किसके लिए, गरीब बच्चों के लिए। ये कौन कहता है, आरटी 2009 कहता है कि 25% सीट जो है वो गरीब विद्यार्थियों के लिए रिजर्व है। अब देखो धांधला तो भारत में सब जगह होता है। आप कहोगे आपके अगर बराबर में स्कूल भी है ना, वो भी 25% फ्री देगा। होता क्या है कि ये लाभ जनता तक मिल नहीं पाता है, क्यों, वो अपनी सीट में तो दिखा देते हैं, स्कूल वाले सीट में दिखाएंगे, वो जब आगे प्रशासन को दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे तो वो दिखाते हैं, भले ही वो देना वो बात अलग है, लेकिन वो सीट में दिखाते जरूर है कि देखो जी 25% बच्चों से हमने फीस नहीं ली है, इन बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया है। लेकिन अगर आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल होगी, स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगी मान्यता भी रद्द, चाहे कोई भी स्कूल हो, भारत के अंदर का कोई भी स्कूल हो, 25% सीट जो है वो रिजर्व है। तो आरटी 2009 ये कहती है कि निजी स्कूलों में क्या हो, गरीब बच्चों के लिए आरक्षण हो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगली बात आरटी ही 2009 क्या कहता है, जब हम छोटे छोटे थे, आप भी छोटे छोटे होंगे, तो हमारे माता पिता कहते थे कि देखो जी मास्टर जी, हम अपना बच्चा तुम्हें सौंप रहे हैं, आप इसकी हड्डी तो हमें दे देना, मांस खाल को तुम उतार लेना। और टीचर जो होता था वो बुरी तरह बच्चे को पीटता था, बुरी तरह पीटता था, उल्टा लटका देता था। इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे। कहीं हद तक तो ये चीजें सही थी, लेकिन कहीं हद तक ये चीजें बहुत गलत थी, क्योंकि टीचर कभी कभी क्या करता था, जैसे बीवी ने उसके लिए चपाती नहीं बनाई तो अब उसका दिमाग गर्म हो गया घर से, अब वो गुस्से को उतार देता था क्लास पर आकर, और बच्चे को वो इतना मारता था जिससे बच्चे की कभी कभी हालत भी खराब हो जाती थी। इसीलिए आरटी 2009 ने ये कहा है कि हम बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हैं। तो आपसे कहेगा, आपको जहां भी दंड की बात हो, बात को ध्यान से समझना, दंड को ही बोलते हैं सजा, इस सजा को ही बोलते हैं मारना, इसी को बोलते हैं पीटना, या इसी को बोलते हैं धमकाना। आपको ना बच्चे को मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है, किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं देना। आपको यह भी नहीं कहना, कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि सजा देने का मतलब सर ये है कि बच्चे में 4 लठ बजा दो, यही सजा नहीं है। अगर आपने ये कह दिया ना बच्चा खड़ा हो और क्लास के बाहर चला जा, ये भी सजा है। बच्चे मुर्गा बन जा, ये भी सजा है। अगर आपने बच्चे को मुर्गा बना दिया और आपकी कंप्लेंट बच्चे ने कर दी तो पुलिस आप पर कार्रवाई करेगी और हो सकता है आपकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए जब आप टीचर बन जाओ तो भूल कर भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है। तो जिस ऑप्शन में दंड की बात हो, सजा की बात हो, मारने की बात हो, पीटने की बात हो, धमकाने की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। क्यों काट देना है, क्योंकि आरटी 2009 ये कहती है कि हमें किसी भी प्रकार का बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं देना है। दिमाग में उतर जानी चाहिए एक बात। चलता हूं आगे। अब आप सोचोगे, पहले हम भी सोचते थे, तुम्हें लगता होगा कि भाई मैं एक काम करूंगा, 5 घंटे तो स्कूल में पढ़ाऊंगा, मेरी जॉब लग जाए, मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं भगवान, और मैं स्कूल में तो सूटर से लूंगी, और उसके बाद बच्चों से कह दूंगी कि बेटा तू ट्यूशन आ जा, तू पढ़ने में कमजोर है, 500 रुपए एक बच्चे से मैं ट्यूशन के लूंगी, 100 बच्चों से मैं माला माल होती रहूंगी। सरकार ये कहती है कि तुम्हें जो सरकारी नौकरी दी है उससे आप अपने जीवन का यापन करो, ये नहीं कि तुम मौज उड़ाओ। तो इसीलिए सरकार पहले ही सोच गई थी कि ये टीचर ऐसा ही करेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों से अपना प्रचार करेंगे, बेटा आ जाना ट्यूशन पढ़ने। तो ट्यूशन नहीं दे सकते, अगर आपने ट्यूशन दिया तो आपको ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तू अगर मेरी, क्या ये मेरी आवाज है? तू अगर कार्रवाई हो जाएगी। तो प्राइवेट ट्यूशन निषेध है, आपको जो कुछ पढ़ाना होगा बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाना होगा। प्राइवेट ट्यूशन निषेध है, यानी कि आप नहीं पढ़ा सकते। अगर आप पढ़ा रहे हो और आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपकी जॉब जाने के भी खतरे बन सकते हैं। इसीलिए ट्यूशन नहीं पढ़ाना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे भाई हम भी ऐसे ही थे, हमने भी देखा कि जो टीचर होते थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते और बच्चों को फिर वो ट्यूशन भी पढ़ाते। वो इसलिए पढ़ा लेते हैं क्योंकि कोई उनके खिलाफ क्या है, कंप्लेंट नहीं करता है। जिस दिन किसी ने कंप्लेंट कर दी उस दिन उनकी ड्यूटी भी जा सकती है। यानी कि प्राइवेट ट्यूशन जो है वो निषेध है, आप नहीं पढ़ा सकते। ये आरटी 2009 कहता है। अब दूसरी बात, आरटी 2009 और क्या कहता है कि अगर बच्चा ये चाहे, बच्चे का मन है वो भारत के अंदर जिस स्कूल में चाहे वो उस स्कूल में पढ़ सकता है। आप क्या करोगे, आप टीचर बनोगे, एक बच्चे को आप अपना फेवरेट बनाओगे। और मैंने ये देखा है, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं, रियलिटी के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक बात आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, आपको रटना ना पड़े। अब टीचर क्या कहता है कि बेटा मेरे लिए एक जग पानी लेकर, अब टीचर कहता है ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये पानी पिलाता है। अब बच्चा चाह रहा है कि मेरा दोस्त दूसरे स्कूल में पहुंच गया है, अब मुझे भी स्थानांतरण पत्र यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसफर
सर्टिफिकेट। स्थानांतरण पत्र कहते हैं अगर बच्चे ने आपसे टीसी मांगी है, वो ये कह रहा कि मैं तो बराबर के स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, या मैं यूपी का हूं, मैं तो दिल्ली में पढ़ना चाहता हूं, वो जहां पढ़ना चाहे बच्चे को फुल फ्रीडम है, आपको टीसी देने से मना नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना बेटा तू तो मेरा फेवरेट है, तू चला गया तो मुझे पानी कौन पिलाएगा। अगर आपने टीसी देने में आनाकानी की और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो फिर आपको ही ऐसा ना हो बच्चे को पानी पिलाना पड़ जाए। तो भूल कर भी क्या नहीं करना है, बच्चे को टीसी देने से मना नहीं करना है। टीसी को ही बोलते हैं स्थानांतरण पत्र, यानी कि बच्चा जहां चाहे जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में बच्चा पढ़ सकता है, उसके लिए बच्चा पूरी तरह से फ्री है, उसका जहां मन करे बच्चा वहां पढ़ सकता है। आपको टीसी देने से कभी मना नहीं करना है। क्लियर हुई बात? बहुत ही बढ़िया चीज, एक एक बात दिमाग में छपनी चाहिए। आगे चलता हूं। अब आपकी क्लास में क्या हुआ, आप स्कूल के हेड इंचार्ज बनोगे जब टीचर बनोगे तो, और आपकी क्लास में या आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा आ गया जो दिसंबर में अब आ गया। मान लो कोई बच्चा है वो भैंस चरा रहा था, उसका मन करा चलो मैं पढ़ाई करता हूं, अब वो दिसंबर में आ गया कि गुरुजी एक काम करो मेरा एडमिशन ले लो। तो आपको कभी ये नहीं कहना कि एडमिशन की डेट तो निकल गई है, तू क्या करने आ गया है। कभी भी प्रवेश के लिए मना नहीं करना है। बच्चा साल के किसी भी महीने में आए, प्रवेश ये नहीं कहना है। प्रवेश का मतलब एडमिशन बंद है, जैसे कह देते हैं ना अब एडमिशन बंद है, अब तू जुलाई में आना, ये कभी नहीं कहना है। बच्चा जब जिस मंथ में आ जाए आपको उसी मंथ में बच्चे को क्या कर देना है, एडमिशन दे देना है। अगर आपने एडमिशन नहीं दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब अगली चीज और क्या कहता है आरटी 2009? आरटी 2009 ये कहता है कि किसी भी बच्चे से आपको शुल्क नहीं लेना है, आपको फीस नहीं लेनी है किसी भी बच्चे से। क्यों? आरटी 2009 ये कहती है कि हमें जो बच्चे को शिक्षा देनी है वो निःशुल्क देनी है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना है। अब आपके मन में लालच जगेगा, आप कहोगे सर मेरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अगर मैं सबसे 100 रुपए ले लूं, अगर मैं सबसे 100 रुपए ले लूं तो 1 लाख तो मेरी ये कमाई होगी, 1 लाख रुपए महीना तो मैं ऊपर से कमा लूंगा। ये कभी मत करना, क्योंकि अगर आपकी शिकायत पहुंच गई और किसी बच्चे ने ये कह दिया कि इन सर ने मुझसे पैसे लिए हैं फीस के नाम पर, तो आपको 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। तो शुल्क अगर ली तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। आपको कितना देना पड़ेगा? 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए, आपकी जॉब भी घोटाले में चली जाए। 10 गुना तो जुर्माना देना ही देना है, ऊपर से कार्रवाई कितनी हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो भूल कर भी बच्चे से फीस नहीं लेनी है। कहीं 1 लाख लेने के चक्कर में ऐसा ना हो 1 लाख के 10 लाख जुर्माना देना पड़े। आरटी 2009 ये कहती है अगर किसी शिक्षक ने फीस के नाम पर बच्चे से फीस ली और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो फिर आपको 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि फीस नहीं लेनी है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी क्या हो रहा था कि मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी, जिस पर बच्चों ने, यूपी वाले बच्चों ने एकदम आवाज उठानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल ही मर्ज हो जाएंगे तो फिर टीचरों की जो वैकेंसी है वो नहीं आएगी, भाई टीचरों की कम नीड पड़ेगी। तो उस पर बच्चों ने हल्ला बोल दिया। क्यों बोला था? क्योंकि आरटी 2009 ये कहती है कि प्राइमरी जो स्कूल हो, बात को ध्यान से समझना, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल जो हो, प्राथमिक स्कूल वो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर दूर हो, यानी कि जो बच्चे का घर है उससे 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। तो आप देख लो, आप किसी भी गांव से आते हो, आप अपने घर से देख लेना, आपको 1 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल जरूर मिल जाएगा जो प्राथमिक स्कूल होगा। तो प्राथमिक स्कूल आपके घर से कितने दूर होना चाहिए? 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये आरटी 2009 कहती है। अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उच्च प्राथमिक की बात करते हैं। ये तो प्राइमरी की बात थी। अगर मैं उच्च प्राथमिक की बात करता हूं तो अपर प्राइमरी जो है वो आपकी पहुंच से 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो प्राइमरी की बात करें तो 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी की बात करें तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए बात कि प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर और अपर प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर बच्चे के होना चाहिए। क्लियर हुई बात? आगे चलता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर एक शिक्षक का न्यूनतम घंटे पूछे एक सप्ताह में, ये वैसे जो राजस्थान का एग्जाम होता है या बाकी कोई एग्जाम आप दोगे तो उसमें पूछा जाता है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक वीक में एक शिक्षक को, एक वीक में जो टीचर को पढ़ाना है वो न्यूनतम कितने घंटे है? तो वो न्यूनतम 45 घंटे है। कितना है? न्यूनतम 45 घंटे। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक टीचर को एक वीक में न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाना जरूरी है? आप कह देना 45 घंटे पढ़ाना जरूरी है। कितने घंटे पढ़ाना जरूरी है? एक वीक में 45 घंटे आपको पढ़ाना जरूरी है। एक वीक में कितने? 45 घंटे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मेरी बात को और अच्छे से सुनना। अभी क्या होता है, जब वैकेंसी आती है, वैकेंसी की बात होती है तो शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर है। आखिर ये अनुपात का मतलब क्या होता है? तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं छात्र और शिक्षक के अनुपात की, किसकी बात करता हूं? छात्र शिक्षक अनुपात की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? छात्र शिक्षक अनुपात की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों प्राथमिक में, किसमें बात करता हूं? प्राथमिक में बात करता हूं। तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कि 30:1 होना चाहिए। तो प्राथमिक में अनुपात का मतलब है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। अगर बात करूं मैं उच्च प्राथमिक की, यानी कि अपर प्राइमरी की, तो अपर प्राइमरी में ये जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? वो 35:1 होना चाहिए, यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये हमारा आरटी 2009 कहता है। कौन कहता है? आरटी 2009 कहता है कि हमारा एक शिक्षक जो हो वो 30 बच्चों पर एक शिक्षक हो और 35 बच्चों पर एक शिक्षक हो। तो 30 पर एक प्राथमिक में हो और 35 पर एक जो हो वो अपर प्राइमरी में हो। लेकिन अगर वो आपसे ये कह दे अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है, यहां से समझना, वो स्पेशल में लिखे अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है। कितनी है? 200 से अधिक है। अगर आपके स्कूल में 200 से अधिक बच्चे हैं तब ये रेशियो क्या होगा? तो तब 40:1 होगा। बात को ध्यान से समझना। प्राइमरी में रेशियो 30:1 है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक। अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक। लेकिन क्वेश्चन में ये कहे कि अगर बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा है तब ये रेशियो कितना होगा? 40:1 होगा, यानी 40:1 होगा, 40:1 होगा। अगर बच्चों की संख्या क्या है? 200 से अधिक है। तो क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। सीधे क्वेश्चन की तरफ